निकायों में मतदान है। आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। चुनावी मैदान में 5405 प्रत्याशी है। 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा। मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पोलिंग बूथों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरकार वो दिन जब निकाय चुनाव हो रहे हैं। बता दें कि 100 निकायों में मतदान आज होगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनावी मैदान में 5405 प्रत्याशी हैं। बता दें कि 25 जनवरी को नतीजे भी आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। मतदान को लेकर पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अली भी हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं। अजीत, आपका रुख करते हुए, आखिरकार वो दिन आज है जब वोट यहां पर होने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर एक लंबा इंतजार करना पड़ा और आज के बाद वो समय आ जाया। आज की बात करें तो 8 बजे से वोटिंग की शुरू होने वाली है। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर? कि ये देहरादून नगर निगम है और इस प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम, जहां 7.5 लाख से भी ज़्यादा वोट हैं। और इस समय आप देख रहे हैं, मैं एक पोलिंग बूथ पर हूं और यहां पर 4 मतदेय स्थल हैं और ये नगर निगम देहरादून का है। मेयर के लिए यहाँ प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भारतीय जनता पार्टी के और वीरेंद्र पोखरियाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जबरदस्त मुकाबला हो रहा है, लेकिन अभी आधा घंटा शेष है मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में। बाकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मेरे सामने आप पोलिंग बूथ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कर्मचारी अपने तैनाती पर पूरी तरह से आ गए, मुस्तैद होकर। अंदर सारी जितना भी प्रोसेस है वो पूरा कर लिया गया है। बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं निकाय के, तो ईवीएम से नहीं होते। तो यहाँ ये 4 मतदेय स्थल हैं, यानी 2 मतदान केंद्र हैं। तो अभी 8 बजे, जैसे ही 8 बजेंगे तो यहाँ मतदाताओं का आना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश में 100 निकायों में 8 बजे मतदान शुरू होगा और इस मतदान को के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस का आप देख सकते हैं, पूरी जगह जहां पीएसी की जरूरत है वहां पीएसी, जहां पैरामिलिट्री फोर्स, जब जितना भी संसाधन चाहिए, 4000 से ज्यादा होमगार्ड लगाए गए हैं, पीआरडी के जवान लगाए गए हैं। डीजीपी ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए। तो आप देखिए कि ये 4 मतदेय स्थल है। तो अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पर चहल पहल मिलेगी, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और ये 100 निकायों में आज चुनाव हो रहे हैं, चूंकि 11 नगर निगम है पूरे उत्तराखंड में और इसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं। तो कुल मिलाकर निकायों की संख्या 100 हो जाती है। 2-3 जगह ऐसी है, रुद्रप्रयाग और एक उधम सिंह नगर में एक निकाय है कि जहां पर अध्यक्ष का चुनाव पहले ही निर्विरोध मान लिया गया है। उनकी घोषणा होना बस शेष है। और कुछ जगह और भी कई तरह की चीजें आई है, कानूनी अड़चने भी आई है। जैसे मंगलौर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे इस्लाम, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। तो वहां पर कांग्रेस ने एक निर्दलीय को समर्थन दे दिया है। तो इस तरह से ये फिर मैं एक बार बताता हूं आपको, देहरादून सबसे बड़ी नगर निगम है, यहाँ पर सबसे बड़ा निकाय है जहां 7.5 लाख से भी ज्यादा वोटर है। अभी 8 बजेंगे तो मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, मतदाताओं को आना जाना शुरू होगा। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही लोकसभा और विधानसभा के अंदाज में लड़ा है। चुनाव प्रचार जिस तरह से धुआंधार किया है, मुख्यमंत्री ने 12 दिन में 52 जनसभाएं की हैं, उसी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने भी धुआंधार प्रचार किया है। और ये एक लिटमस टेस्ट है और विधानसभा चुनाव से पहले सिंबल पर होने वाला ये सबसे बड़ा चुनाव है। तो इससे एक आकलन करने का मौका मिलेगा राजनीतिक विश्लेषकों को कि आगे यहाँ की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए लगभग काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा और निकाय चुनाव को लेकर अगर कहा जाए तो सरकार पर भी तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों की ओर से। लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आप बता रहे हैं अजित, कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कोई कमी यहाँ पर नहीं की गई है और नतीजन जमीनी स्तर पर भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। चाहे वो प्रचार प्रसार को लेकर हम कहें या फिर हमने देखा कि नामांकन के भी दौर के समय में प्रशासन की ओर से एक एक पुख्ता तैयारी यहाँ पर की गई थी ताकि इस बार का जो निकाय चुनाव हो वो तो कुशलतापूर्वक संपन्न हो ही, लेकिन इसके अलावा अपनी अपनी तैयारियां भी जमीनी स्तर पर देखने को मिली। बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है जब यहाँ निकायों में प्रशासक बैठे हैं और जब कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि चुनाव होने चाहिए, फिर चुनाव अपने समय से 1 साल से भी ज़्यादा विलंब से हुए हैं, तो वो उसका एक नाराज़गी हो सकता है, कांग्रेस उसको कैश करने की कोशिश करे। लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं, चूंकि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो फिर पुरानी सारी चीज़ें मिट जाती हैं। अब चुनाव हो रहा है और बहुत कांटे का चुनाव हो रहा है। इस बार जोरदार चुनाव है निकायों में। ऐसा कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि किसी की स्थिति बिल्कुल वॉक ओवर जैसी है। तो कहीं ये तो हो सकता है कि कोई मजबूत है कोई कमज़ोर है, लेकिन वॉक ओवर जैसी स्थिति यहाँ पर कहीं नहीं है। पिछले चुनाव में 8 नगर निगम थे और रुड़की में थोड़ा देर से चुनाव हुआ था।
था तो 8 नगर निगम में 5 भाजपा ने जीते थे, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। और लेकिन नगर पालिका परिषद में जो 40 नगर पालिकाएं थी वहां पर 17 से ज्यादा निकाय कांग्रेस ने जीत लिए थे। तो इस तरह से कोई कहीं आगे रहा, कोई कहीं आगे रहा, लेकिन अल्टीमेटली नगर निगम की गिनती, चूंकि वो बड़े निकाय होते हैं, उनकी गिनती को मान लिया जाता है, तो उसी से परसेप्शन भी बन जाता है। लेकिन फिलहाल इस बार 11 नगर निगम होंगे। इस बार चूंकि श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नए नगर निगम बन गए हैं, तो वहां पर भी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। और 100 के 100 निकायों में आज शाम तक मतदान होगा और उसके बाद 25 तारीख को यानी गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले गिनती शुरू होगी। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारी अपडेट के लिए। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां थोड़ी ही देर में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। वार्ड नंबर 34 पिंक बूथ बना हुआ है। शहर में 5 पिंक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारी से लेकर सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। तो देखिए आधा घंटा का समय और है और उसके बाद निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन एक खास तैयारी की गई है। वार्ड नंबर 34 पर पिंक बूथ बना है। बात रुड़की की। अली, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आधा घंटा का समय अब बाकी है और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन बात अगर रुड़की के वार्ड नंबर 34 की करें तो खास तैयारी यहां पर की गई है। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक तरफ कर्मचारी भी महिलाएं होंगी, तो उस बूथ को पिंक बूथ बनाया गया है। और कैसी तस्वीरें चुनाव के मद्देनजर? ये आपको बता दें कि आज जो है नगर निकाय के पूरे प्रखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और 15 से 20 मिनट रह गए हैं चुनाव शुरू होने के लिए। 15 से 20 मिनट रह गए हैं चुनाव शुरू होने के लिए। आपको बता दें कि मेरे पीछे जो है ये पिंक बूथ है, जो वार्ड नंबर 34 है। रुड़की में जो है 5 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर ठीक है, अली लौटेंगे आपके पास। तो देखिए ये तस्वीरें हैं रुड़की की, जहां वार्ड नंबर 34 जो है उसे पिंक बूथ बनाया गया है, यानी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए खास तैयारी यहां पर की गई है। लेकिन बहरहाल अगर निकाय चुनाव की हम बात करें तो लगभग 23 से 24 मिनट का समय अब बाकी है और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की एक तरफ पूरी तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ अगर रुड़की की भी बात करें तो रुड़की में भी खास तैयारी यहाँ पर की गई। अली, आपका रुख करते हुए अपनी बात पूरी कीजिए। ये आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की में 5 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसमें जितने भी कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी से लेकर जितने भी कर्मचारी होंगे सब महिलाएं होंगी। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की अच्छी व्यवस्था है। जगह जगह से चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात है और आला अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए जो वहाँ पर अधिकारी होगा वो जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि मैं आपको दिखा सकता हूँ पीछे जो है ये वार्ड नंबर 34 का पिंक बूथ है। यहाँ पर जो है पीछे पुलिसकर्मी और जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, जो भी चुनाव कराने के लिए जो अधिकारी हैं, वो सब आ चुके हैं। सबकी तैयारी है। यहाँ पर जो है जो मेंबर इसके जो चुनाव के लिए इनके आते हैं, मेंबर आते हैं, वो भी सब आके अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं और आकर अपना नाम लिखवा रहे हैं। इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की के अंदर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस है और आला अधिकारी से बड़े निर्देश हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरते। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। रामनगर से रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित, 20 से 22 मिनट का अब समय बाकी है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 साल से भी लंबे समय का इंतजार प्रदेश की जनता को भी था और कहीं ना कहीं वहां की पार्टियों को भी था, और आखिरकार आज वो दिन आ चुका है जब वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है। लिहाजा किस तरीके की तैयारी आपके क्षेत्र में यहाँ पर? जी, बात करें रामनगर की, पूरे प्रदेश में 1 साल बाद नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। उसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी जो है आज पूरी की गई और मतदान जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम 5 बजे से मतदान होगा। इसको लेके जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कल शाम अपने मतदान स्थल पर पहुंच चुकी है और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और मतदान स्थल की बात की है कि वहाँ पे पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है, किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो और चुनाव जो है अच्छे तरीके से संपन्न हो। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अजीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इस बार प्रत्याशी